ये आजकल के जवानों का फेवरेट टॉपिक है रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया कि आपको दोस्त भी सोच समझ कर चुनना है, उससे ज़्यादा सोच समझकर आपको रिलेशनशिप में जाना है। आज शादियां जिस तरह से लेट हो रही है और जिस तरह से हमें जो फिल्म इंडस्ट्री का हमारे ऊपर या ओटीटी का फिल्म इंडस्ट्री का प्रभाव जिस तरह से हमारे दिमाग पर हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि जवान हुए तो हम पर एक रिलेशनशिप का दायित्व तो आया ही आया है कि हमें तो रिलेशनशिप में जाना ही जाना है। देखिए, रिलेशनशिप में जरूर जाइए, बट बहुत ही सोच समझ कर जाइए, क्योंकि आज जो संख्या वाली जो लोग हैं कि मैं पहले 2 में रिलेशनशिप में था, 4 में था, नहीं, इन आंकड़ों में मत जाइए। ये बहुत ही भ्रम वाला खेल है। आप जब भी रिलेशनशिप में जाइए एकदम सोच समझ कर जाइए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं, सब यंग लोग हैं, हम लोग थोड़ी बहुत एडल्ट वाली भी बातें कर सकते हैं तो आपके समझ में आ जाएगी। देखिए, आज 20-25 साल के बाद में जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं या शादी समझ लीजिए या कोई सीरियस रिलेशनशिप में जाते हैं, वो आपके लाइफ का टर्न अराउंड होता है, जहां पर बहुत सारी ऊर्जा, जब एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन जब आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से आप अपना करियर ही पूरा के पूरा ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। और वो करियर का मतलब ऐसा है कि पूरा जहां पर आप है वहां से लाख गुना, 1000 गुना तक जा सकते हैं। पर हम लोग आज जिस तरह से नॉन सीरियस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हमने ये ऊर्जा को ही खत्म कर दिया है और ये ऊर्जा सिर्फ एक से मिलती है। एक ही रिलेशनशिप में ये ऊर्जा मिलेगी। हर बार हर आदमी से, हर औरत से, हर लड़की, हर लड़के से ये ऊर्जा नहीं मिलेगी। और जिसने ये ऊर्जा को पकड़ा वो बड़ा बनेगा। देखिए, ये बातें कोई भी बताता नहीं है, ये एक्चुअल में हर एक ने अपने माँ बाप से ये सीखनी चाहिए, पर माँ बाप से उतना संवाद ही नहीं बचा कि हमें कोई ये बता सके। और आज हम अपने मुगालते में हैं कि अपने पास तो 2 एक्स है, 4 फॉरवर्ड है, क्या क्या वर्ड है पता नहीं मुझे तो मतलब आगे के भी रेडी है, पीछे के भी रेडी है, और वो कुछ नहीं होगा। आप भले ही बड़े बड़े होशियारी कर लो, बट आपकी लाइफ गड्डी में पक्के में गई है, आपकी लाइफ खत्म हो गई है। क्योंकि आप अगर वो ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आप बड़े नहीं बन पाओगे। क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो असीमित अफाट ऊर्जा है। जो लोग एक ही रिलेशनशिप में हैं, लंबे समय तक हैं, आप उनकी लाइफ देखिए, बहुत ही सेटल्ड लाइफ है, बगैर झगड़े की, बगैर बहस की। ऐसी लाइफ उनकी भी नहीं है। नहीं तो आप सोचोगे कि वो तो लड़ते झगड़ते भी नहीं, सब करते, पर वो साथ में रहते हैं। अगर आपको वो ऊर्जा पकड़नी है तो आपको एकदम सीरियस, और जरूरी नहीं है कि ऐसे ढूंढना है आपको कि मैं कहां से ढूंढूं, कहां से लाऊं, मैं नहीं, ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप हर एक के लिए बना हुआ है सिस्टम। कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग चल पड़ेगा कि ये लड़की मेरे लिए सही है, ये लड़का मेरे लिए सही है। क्योंकि हम अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। हम अगर 5-5, 7-7, 2-2, 4-4 रिलेशनशिप में रह रहे और रोज सुबह शाम, कई लोग तो कैसे एट ए टाइम रह रहे 4-5 में, मैं तो 4-5 तो ऐसे लंबे समय के अंदर बता रहा हूं कि अब ये 3 महीने इधर, साल भर उधर, फिर अगले उधर। पर कई कुछ होशियार लोग तो कैसे इतनी एक्सपर्टीज हासिल करे कि घंटों घंटों में 3 घंटे इसके साथ, 4 घंटे उसके साथ, कॉलेज इसके साथ, मोहल्ला इसके साथ, और वो ट्यूशन क्लास उसके साथ। अगर जॉब में है तो जॉब के पहले, जॉब के बाद, जॉब के अंदर। तो कहने का मतलब, तो ये इतने ज्यादा एक्सपर्ट लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। ये थोड़े दिन की मस्ती कर लेंगे, पर बात ऐसा है कि लंबे समय में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो जो ये हंसने का विषय नहीं है, ये सब लोगों के, मैं तो क्या है कि मैं बुजुर्ग आदमी हूं, इसलिए मैं अच्छे सोफिस्टिकेट वर्ड्स के अंदर बात कर रहा हूं। जब आप आपस में बात करते होंगे तो शायद अलग लेवल पे बात करते होंगे। मेरे पे कुछ जिम्मेदारी है कि मुझे सब्जेक्ट भी रखना है और जिसको बोलते हैं ना लैंग्वेज का भी मुझे थोड़ा सा हिसाब किताब रखना है। आप लोग जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी खो दे रहे हैं। और अगर जिसने ऊर्जा खो दी, ऊर्जा का मतलब भी बता देता हूं, ऐसी एनर्जी मिलती है कि आप जो 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पाएंगे, आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। आप साधारण से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आप कैलकुलेटर से भी तेज दिमाग चलेगा। आपका शरीर बदल जाएगा, आपका दिमाग बदल जाएगा, आपके इमोशंस बदल जाएंगे। और अगर सही पार्टनर अगर लाइफ में मिल जाता है और वो साथ में खड़ा हो जाता है, तो आप 1 और 1+1 2 नहीं रहेंगे, आप 1+1 1 लाख के बराबर हो जाएंगे। पर वो जो चीजें हैं वो आपको एक ही पार्टनर से मिलेगा। और एक बात और बता देता हूं कि कई बार हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या हम जिन जिन लोगों के प्रभाव में हैं, तो चलो भाई इससे नहीं होगा तो उससे नहीं होगा। मैं आपको एक लाइन बता देता हूं कि अगर एक से नहीं होगा ना,
अगर प्यार आपका एक से नहीं होगा तो 10 क्या हजारों से भी नहीं होगा। आपको एक ही पार्टनर के साथ रहना है। आपका दिमाग शरीर जिसके लिए हाँ बोले उसी के साथ रहो। माँ बाप के सहमति के साथ वो रिश्ता बनाओ और रिश्ता टूटे नहीं उसके लिए पूरा जोर लगाओ, क्योंकि दो विरुद्ध मैस्कुलाइन फेमिनाइन साथ में अगर आ रहे हैं ऑब्वियसली बहुत सारी दिक्कतें रहेगी, बहुत ही दिक्कतें रहेगी, बट वो ऊर्जा को अगर समेट लेंगे आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपका दिमाग इतना तेज चलेगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मैं हूं क्या, बराबर है। और वो ऊर्जा आपको कुछ भी बना सकती है। मैं आपको अपने लाइफ का एग्जांपल दूं, पूरा नहीं दे पाऊंगा यार, चलो ठीक थोड़ा सा ही देता हूं मैं आपको बता देता हूं 12th के अंदर हम तो क्या, जब हमारे यहाँ तो कैसे हल्का फुल्का बात भी कर लिया तो बड़ी बात हो जाती थी। तो एक लड़की मुझे विश करती थी, मैं उसको विश करता था, बस इतनी कहानी थी। तो अरे भाई ये भी बोलना मुश्किल है, अभी मैं शादीशुदा भी हूं, पर बात ऐसा था कि जब मैं जो एग्जाम के पेपर सॉल्व करता था उसमें 70-72% ही मिलते थे, बराबर है। और जब मैं 12th पास आउट किया तब मुझे 98% थे। सिर्फ किसी ने विश कर दिया, मेरे शरीर में जो बदलाव हुए, जो दिमाग चला, आगे वो रिश्ता आगे नहीं गया, वो रिश्ता सिर्फ उतना विश करने वाला ही था। बट कहने का मतलब ऐसा है कि इस तरह के बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। तो अगर कोई छोटे, मतलब मैं जो ऊर्जा की बात कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊं 70-72 जो % मिलते थे उसके लिए मैंने 50-50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, और उसमें एवरेज जो निकलता था वो 70-72 का था। तो 98 आपस में कोई लेना देना नहीं है। 70-75 के आप 80 तक हो जाओ, 98 नहीं हो सकता है। तो इस तरह की ऊर्जा का खेल है। तो आप साधारण से दिमाग तेज चल सकता है। आज मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, असीमित बिजनेस बढ़ रहा है, सब चीजें बढ़ रही है, सब दिमाग चल रहा है, बट आपको एक निष्ठ होना जरूरी है। एक ही पार्टनर पकड़िए, समझदारी से पकड़िए और वो रिश्ता बनाए रखें। ये मल्टीपल रिलेशनशिप में मत जाइए। और एक मैं इसमें आपको बोल दूंगा, एक अच्छी लाइन आपके भी कॉलेज के अंदर आप यूज कर सकते हैं। जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा समझ रहे हो, समाज सेवा मतलब लोगों का भला, है ना। जो लड़के लड़कियां कई लोगों का भला भुला कर रही है ना, कई लोगों के साथ में, कोई लड़का अगर 5-6 लड़कियों के साथ घूम रहा है, कोई लड़की 5-7-10 लोगों का भला कर रही है, तो ऐसे समाज सेवी लोगों से दूर रहो। क्योंकि ये अगर समाज का भला कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, आप उनसे एंटेंगल मत होइए, आप उनके रिश्तों में मत जाइए, क्योंकि आपका भी भला करके रख देंगे वो लोग। क्योंकि उन्होंने दायित्व लिया है, उन्होंने समाज को ठीक करने का, समाज सेवा करने का, 10 लड़कों को, 20 लड़कों को, या 10 लड़कियां, 20 लड़कियां, या जितनी भी समझो, एक से ज्यादा। तो ऐसे समाज सेवी प्राणियों से दूर रहो। वो किसी के भी नहीं हो सकते और आपके भी नहीं होंगे। तो आप लाइफ में ये गांठ बांध लो कि समाज सेवियों को समाज सेवा करने दो। जो सोशल वर्कर हैं, लेट देम डू द वर्क, बट डोंट इन्वॉल्व इनटू देम, क्योंकि वो लोग आपका भी भला कर देंगे। होते हैं कॉलेज के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं, सब जगह पे ऐसे लोग होते हैं। उनको दायित्व मिला होता है कि समाज सेवा ही करना है ना। आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, दिन में भी 3-4 बार, तो है ना। और फिर तो कैसे अभी मोबाइल का जमाना आ गया है, मोबाइल बाजू में खोल के रख दो, पता नहीं किससे चैट हो रही है। अभी एक और मुझे अभी लेटेस्ट में किसी ने बताया कि आजकल ऐसा भी उसके ऊपर कोई स्क्रीन लग जाती है कि बगल वाला भी पढ़ नहीं सकता है। बोलते कि वो एंगल चेंज हो गया तो वो पढ़ नहीं सकते। पता नहीं कहाँ क्या क्या लोग लेके आ रहे हैं। तो बाजू वाले भी चैट नहीं पढ़ सकता है, ऐसे भी कुछ उसके ऊपर कोई स्क्रीन आ गई है कि जिसमें एंगल चेंज हो गया तो दिखता नहीं है। मतलब आपके साथ ही बैठ के वो किसी और से भी चैट कर, आपको लगता है मेरे साथ है, पर पता नहीं किसके साथ है या कितनों के साथ है ना। क्योंकि कैसे मोबाइल पे तो 4 जनों से चैट कर सकते हैं, फिर बाद में सॉरी बोल देंगे कि अरे यार सॉरी, गलत मैसेज भेज दिया, आपको नहीं था, है ना। सबके लिए ये होता है ऐसा। तो क्योंकि ऐसे एक्सपर्ट लोगों से दूर रहो, वो आपका भला नहीं करेंगे। समाज सेवियों से बिल्कुल दूर रहना है। और एक चीज जो है रिलेशनशिप में, टाइम पास नहीं, तो जो लोग कहीं पढ़ रहे हैं, है ना, अपने ही, मैं सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, आप भी कहीं काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप समय बनाकर ही मिलें। ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक उसको एंगेज करें, वो भी आपको एंगेज करें। इससे एक ही चीज होगी,
उसका जो ऑफिस का जॉब है उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आप अगर कॉलेज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आप भी जॉब कर रहे हैं, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक मेक को निपटा के बैठ जाओगे, और ये प्यार नहीं है। अगर आपका प्यार है, आपकी अगर रिलेशनशिप अच्छे से चल रही है, तो शाम को मिलिए, सुबह मिलिए, उसको उसका काम करने दीजिए, एक्सेल होने दीजिए, उसको जो काम कर रही है उसमें सफलता मिलने दीजिए। मन लगा के काम करेंगे, नहीं तो दिन भर कैसे है कि आप चैट करोगे, फिर वो भी चैट करेंगे, फिर ध्यान ही नहीं रहेगा काम के अंदर, उसको बॉस डांटेगा, आपको कॉलेज का प्रोफेसर डांटेगा, तो अल्टीमेटली हासिल क्या होगा। और एक में को निपटा के बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर बोले तुमको जम नहीं रहा है, तुम्हारे सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरे खर्चे इतने, मेरा वो, मतलब सिर्फ एक में को निपटा के बैठ रहे हैं। तो प्यार भी करने का समय रखिए, एक दूसरे को भी समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप उस रिश्ते में मत रहिए। सुबह से शाम तक अगर आप उसको एंगेज रखोगे तो ये कोई भरोसा भी तो नहीं तरीका ना, और उसको डिस्टर्ब कर दोगे आप। और नॉर्मली हम लोग जो है ना, चैट क्या करते हैं, चैट हम यहाँ से, जैसे अगर आज समझो यहाँ से अगर आप घर गए तो ये चैट नहीं करते हैं, गाड़ी पंचर हो गई चैट करते हैं, किसी से एक्सीडेंट हो गया चैट करते हैं। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ जो गलत बातें होती है, जो स्ट्रेस होता है, वही ट्रांसफर हम चैट में करते हैं। सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है, उसको भी काम करने दीजिए, आप भी काम करने दीजिए, और अपने रिश्ते को लंबा लेके जाइए, जिससे कैसे दोनों अपने अपने फील्ड में सफल अगर होंगे तो रिश्ता लंबा चलेगा। असफल एक भी हुआ तो रिश्ते में तनाव आएगा। और आखिरी बात इस रिश्ते के बारे में, प्यार करके ये भागिए मत। आप अगर प्यार कर रहे हैं, आप अगर प्यार कर रहे हैं किसी से, तो उसका मायने ये होता है कि आप सबसे प्यार कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा कि एक रिश्ता तोड़ के आप दूसरा रिश्ता जोड़ोगे और उसको प्यार का नाम दोगे, नहीं, उसको प्यार नहीं बोलते हैं। और ये कोई प्यार करने का तरीका ही नहीं है कि माँ बाप से तोड़ो और फिर नए से जोड़ो, ऐसा कैसे प्यार हो गया ये। और फिर अगर ऐसे ही अगर ये प्यार करना है तो फिर आपको क्या बोले हम, आपको माँ बाप को यूज करके आप कहीं भग जा रहे हैं। 20-25 साल आपने उनको यूज किया, और ये तो फिर एहसान फरामोश वाली बात हो गई, क्योंकि आपका प्यार अटूट है, आपका प्यार सब कुछ है, तो फिर साथ में क्यों नहीं रह रहा है वो। तो कोशिश करिए, आप प्यार जरूर करिए। सबसे पहले तो समाज सेवी से दूर रहिए, अच्छे लोगों से प्यार करिए जो आपके साथ रहे, और कोशिश करिए माँ बाप को छोड़ के भागिए मत। माँ बाप को सहमत कराइए। कैसे करते हैं सहमत, तो ऐसा आसानी से होता नहीं है, जैसे भी होता है, पर साथ में रहने की बात करिए। देखिए, आप अकेले रहना मतलब कमजोर होना, और कमजोर होना मतलब आप अपने लाइफ के अंदर छोटे रहना। आप चाहिए जैसा चुन सकते हैं। आप अगर बगैर रिश्तेदारों के कहीं भग के चले गए, आप पूरे कमजोर हो जाएंगे। और ये कोई जीवन जीने का तरीका ही नहीं है कि एक रिश्ता तोड़ो और दूसरा रिश्ता जोड़ो, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात ऐसी है कि समझदारी से रिश्ते जोड़ो, भागने की जरूरत ही ना पड़े। भगे किससे, गलत काम किए तब भगोगे क्या। आपने अगर सही काम किया, आपको लगता है कि आपके प्यार में ताकत है, साथ में रहिए। भगते इसीलिए है क्योंकि आप दो इंडिविजुअल सेल्फिश लोग साथ में जुड़ रहे हैं। आप अगर पूरी समग्रता से अगर माँ बाप को देखोगे, तब आप नहीं भगोगे। मैं बताता हूं, जो मेरी समझ है, आप सहमत होंगे ना होंगे, अगर भगने वाले जो लोग रहेंगे या जो प्यार करके भग रहे हैं, वो सेल्फिश लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना सुख देख रहे हैं। माँ बाप का, अपने भाई बहन का, उनके ऊपर क्या परिणाम होगा, उनको समाज किस तरह से देखेगा, इसके बारे में हम सोच नहीं रहे। तो फिर हम तो क्या है कि सेल्फिश हो गए, एकदम स्वार्थी लोग हो गए। और प्यार स्वार्थी कैसे हो सकता है, तब वो प्यार नहीं है, वो मस्ती है। फिर वो थोड़े दिनों के अंदर अपने आप, आज आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स किसके होते हैं, ठीक है, ये लाइन को नहीं बोलेंगे आगे।